हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स बेटा आप लोगों के ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं और होपफुली एग्जाम आपके अच्छे हुए होंगे। तो अब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चे प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको सारा कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर पांचों यूनिट के सारे PDF नोट्स, AKTU में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सबके सॉल्यूशंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब कंप्लीट कंटेंट आपको लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप लोगों का सारी ब्रांचेस के लिए इवन सेमेस्टर के लिए आरंभ बैच ऑलरेडी अवेलेबल है गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर के लिए सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो पैक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल होगा। हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और AKTU के PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर अप होंगे। और आपके लिए इस बार एक एडिशनल फीचर यहाँ पर एक ऐड हुआ है, जहाँ पर साथ साथ आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो अपने अकेडमिक के साथ साथ जहाँ जहाँ आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा आप एप्टीट्यूड वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको एडिशनली बेनिफिट देगा। फर्दर ईयर्स में जैसे आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वहां आपको लोड नहीं आता ज्यादा, है ना। तो ये चीज हर एक बैच में, स्पेशली यहाँ सेकंड सेम के लिए मैं बात कर रही हूँ, इस सेकंड सेम का जो कॉम्बो पैक है वहां पर भी प्लेसमेंट की जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल रहेगा। तो अब ये जो आरंभ बैच है इसमें जो कोर्स आपको अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको टोटल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पर लेक्चर वाइज सारे टॉपिक कवर अप होंगे। ऑल 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स विल बी कवर्ड। ठीक है। फिर PDF नोट्स सबके, आपको सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। और AKTU में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे PYQs, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबके सॉल्यूशंस, और हर क्वेश्चन के साथ आपको लिखा मिलेगा कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वही मिल जाएगा। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक जगह पर आप पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ आपके सारे PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर अप होते चलते हैं, है ना। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए DPPs भी जिस लेक्चर में अवेलेबल होती हैं वो आपको DPPs भी मिलेंगी। DPP स्टैंड्स फॉर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और फिर फाइनली जब सारा कोर्स आप पढ़ लेंगे तो एक क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट रिवीजन के वीडियोस होते हैं, जिसमें पूरी यूनिट एक वन शॉट में कवर होती है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, जिससे आप अपना क्विकली रिवीजन कर सकें। ठीक है। और यहाँ पर PPS में आपको पढ़ाऊंगी और साथ में सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और मैथ्स 2 ये गुलशन सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये आप परचेज करके ये जो कोर्स आप लोग एनरोल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब एक एक करके सिलेबस देखते हैं। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 जो है वो 80% थ्योरेटिकल यूनिट है ना। तो जिन बच्चों ने पहले कंप्यूटर नहीं भी पढ़ रखा उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विल बी डिस्कस्ड। ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पे स्विच करेंगे और प्रोग्रामिंग पे स्विच करने से पहला जो स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कैसे लिखे जाते हैं, उनको फ्लोचार्ट का यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सूडो कोड क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आपके आइडिया ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आती हैं। एंड देन वी ग्रेजुअली स्विच टू द C प्रोग्रामिंग। तो द सब्जेक्ट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन C प्रोग्रामिंग, है ना। तो मेजॉरिटी यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस स्पेशली सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो CS के बच्चों के लिए फाउंडेशन है। तो यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग की और लॉजिकल बिल्डिंग जो होती है कोड करने की वो बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिकली यहाँ C प्रोग्रामिंग में पढ़नी है। क्या C प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, कैसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। और डिफरेंट टाइप की एरर्स, किस तरह वो प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उसको कंपाइल करने से लेके एग्जीक्यूशन तक का पूरा फ्लो क्या होता है, और कुछ बेसिक जनरल सिंटेक्स ऑफ C प्रोग्राम वो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डेटा टाइप हुए, आपके स्टोरेज क्लासेस हुई, दीज आर सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। तो ये चीजें हम यहाँ से पढ़नी शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 इज बेसिकली दैट यूनिट जो आप एक बार प्रिपेयर कर लें और उसके बाद हल्का हल्का आपको प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन ये बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद यूनिट 2 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीट C प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं। यूनिट 2 में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और प्रेसिडेंस, जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे या डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं C लैंग्वेज में, उनके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, है ना, जैसे कि ये हुआ आपका रिलेशनल ऑपरेटर, मिक्स टाइप के ऑपरेंड्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मल्टीपल काइंड ऑफ ऑपरेटर्स विल बी डिस्कस्ड।
वो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्लेसमेंट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट वे आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया। और प्लेसमेंट्स में सबसे पहला जो एग्जाम आपका होता है उसमें बेसिक जो लॉजिकल स्किल्स चेक की जाती हैं, उसमें सी के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो टाइप कन्वर्जन आप पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस यूनिट। उसके बाद आप इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस पढ़ते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन्हें कहते हैं, वो इस यूनिट में आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू यूनिट 3। यूनिट 3 में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा और डीप डाउन करते हैं, और आइटरेटिव स्टेप्स, एल्गोरिथमिक आइटरेशन और लूप्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। 3 तरह के लूप हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इन 3 तरह के लूप्स का क्या सिंटेक्स होता है, ये किस तरह काम करते हैं, और इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी है ना, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लूप्स का यूज करके, कैसे एक लूप दूसरे लूप से डिफरेंट होता है, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग जो होती है आपके सब्जेक्ट की, वो यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो मेजर प्रोग्रामिंग है, जो अच्छे प्रोग्राम शुरू होते हैं, वो यूनिट 3 से खूब अच्छे से स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे यूनिट 2 से आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। देन वी कम टू एरेज। तो एरे क्या होता है, किस तरह एरे रिप्रेजेंट होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एरे, है ना। एरे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, 3 तरह के एरेज हम यहाँ पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरेज कैसे होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन इनम्बरेशंस कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के एरेज कैसे बनते हैं, और एरे को फंक्शंस में कैसे पास करते हैं, ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो यूनिट 4 आती है, एक थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है AKTU के सिलेबस में, वो ये कि यूनिट 4 में फंक्शंस दिया हुआ है ना, जबकि यूनिट 3 में एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं ये दिया हुआ है। तो हम बेसिकली हम इस तरह से कवर अप करते चलेंगे कि फंक्शन क्या है, उनका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन का मतलब बेसिकली ये है बेटा, जैसे मान लीजिए हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग जो आपका सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं और कुछ चीजें हम बनाएंगे, है ना। आप अभी फिलहाल मेन इतना समझ के चलिए कि कुछ चीजें प्री डिफाइंड है और कुछ हम बनाते हैं। जो यूजर बनाता है उसको यूजर डिफाइंड कहा जाता है, जो पहले से अवेलेबल है उसको प्री डिफाइंड या इनबिल्ट कहा जाता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है सी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन लेके फिर एरेज को फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं, तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा यूनिट्स के बीच में हम क्रॉस करेंगे, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग जो हो टॉपिक की वो अच्छे से बनी रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। रिकर्शन के बारे में भी यहीं पर डिस्कस करेंगे। देन वी कम टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ये क्या होती है, तो बेसिकली अगर आपको एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया है और आपको कहा जाए कि आप एक एलिमेंट को सर्च कीजिए कि वो इस लिस्ट में है या नहीं, या सॉर्टिंग का मतलब ये है कि आपको कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिया और आपको कहा कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दीजिए। तो ये दोनों ऑपरेशंस होते हैं किसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, इनको सर्चिंग सॉर्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ बेसिकली हम इनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का यूज करके हम सर्चिंग कर सकते हैं, ऐसे ही बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स है जिनका यूज करके हम सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ये सर्चिंग सॉर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपकी यूनिट 4 में कवर अप हो जाएंगे। देन वी कम टू यूनिट 5, थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं। इसमें पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन है। पॉइंटर्स क्या होते हैं, मतलब जहां पर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करके उसका एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। दीज आर सम एडवांस टॉपिक्स दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिट 5। ठीक है, तो इसमें पॉइंटर्स का क्या इंट्रोडक्शन, बेसिक वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, डिफरेंट फंक्शंस जो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स, उनके फंक्शंस, और जो पॉइंटर्स यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका डिटेल आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जब आप लोग आएंगे। CS के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद लिंक लिस्ट क्या होती है, इसकी इंप्लीमेंटेशन पर्टिकुलरली लिखा हुआ, देयर इज नो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। Notion of linked list, that means you just need to get the idea of linked list, what do you mean by a linked list, how it is represented in memory, that's it. Then we come to file handling. File handling क्या होती है, different IO operations क्या होते हैं। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपके सिस्टम पर कोई फाइल है, तो आप प्रोग्राम के थ्रू उस फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, उस फाइल के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं फाइल को। तो ये सारे काम, मतलब एक एग्जिस्टिंग फाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोग्राम। वो काम कैसे करेंगे, किस टाइप की फाइल्स पे हम काम करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। फिर प्री प्रोसेसर्स आते हैं।
मैक्रोज आते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, और फिर कुछ इंट्रोडक्शन है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5 सिलेबस। तो ये इन 5 यूनिट में हम पीपीएस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और हर यूनिट में एक एक करके इस तरह से पढ़ते चलेंगे कि एक स्ट्रीमलाइंड फैशन में आपकी जो प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी वो ग्रेजुअली डेवलप होने लगेगी। तो आप लोग बेटा कोर्स में पढ़ेंगे, अगर देखिए 2 तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, या तो डायरेक्टली आप वन शॉट पढ़ते हैं, है ना, जैसे यूट्यूब पे वन शॉट पढ़ लिया आपने, तो उसमें किसी भी चीज की डीप डाउन नॉलेज आपको नहीं हो पाती। अगर आप डिटेल कोर्स में पढ़ते हैं ये चीजें, लेक्चर बाय लेक्चर एक एक चीज को आप टाइम लेके पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होती है और आप एनालाइज भी कर पाते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत हरी में और जल्दी जल्दी में आपको इसे नहीं पढ़ना, आपको अपना बेसिक बना के इसको पढ़ना है, क्योंकि ये अगर वीक रह जाता है तो फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक बिल्डिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं डेप्थ फील नहीं होगी, है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो आपकी बीटेक के ड्यूरेशन में जब आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी थी। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट सेम में मुझसे पीपीएस पढ़ चुके हैं, तो आप उन बच्चों से भी पता कर सकते हैं, वहां से भी आप रिव्यू ले सकते हैं। और उन बच्चों के लिए भी है कि जो लोग पढ़ चुके हैं वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, तो यही बात मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आरएम बैच में सेकंड सेमेस्टर के लिए कॉम्बो ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्स का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अवेलेबल होंगे उसमें, और वन शॉट वीडियोस भी होंगी जिनसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो टाइमली कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी तरह का बैनर आपको दिखाई देगा, तो आप टाइमली उसमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि इवन सेमेस्टर स्टार्ट होता है और बहुत क्विकली वाइंड अप होता चलता है, तो आप इसको समय से पढ़ना स्टार्ट करें। और अच्छी बात यह है कि अभी आप पीपीएस पढ़ेंगे, कमिंग सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे थर्ड सेम में, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक सिंगल गो में वो सारी चीजें आपके टच में रहेंगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ से बनेगी तो आपको फर्दर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू।